अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. भारत में फाल मामलात की तादाद 74 दिन से कम होकर 7.6 लाख से कम हो चुकी है, जो तकरीबन एक माह कबल की निस्बत कम थी, जब इस मुल्क में 37 लाख से ज़्यादा फाल केसेस रिपोर्टिंग हो रहे थे। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक हफ्ते की सुबह में भी भारत में रोज़ाना के मामलात में कमी रिकॉर्ड की गई, जो जुमे की सुबह 62,000 से कम होकर हफ्ते की सुबह 60,753 हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस की कुल तादाद 2,98,23,546 तक जा पहुंची है। भारत में भी 1,647 अमवात की इत्तला मिली है, जिससे हलाकतों की तादाद 3.85 लाख से ज़्यादा हो गई है। फाल मामलात मुल्क के कुल मामलात का 2.55% है और बाजियाबी की शरह 96.16% तक बेहतरी लाने के साथ ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान अभी दूसरी लहर के इख्तिताम की तरफ जा रहा है। बायोफिना, drink healthy and stay healthy. Prevention is better than cure. Always wear mask, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers, avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. वजारत ने बताया कि भारत ने वैक्सीनेशन मुहिम के 155 दिनों में अब तक वैक्सीन की तकरीबन 27.24 करोड़ खुराकें दे चुकी है, जिनमें से 33 लाख से ज़्यादा जुमा के रोज़ ही दी गई हैं। ज़ेरे इंतज़ाम खुराकों में तकरीबन 22 करोड़ पहली खुराकें हैं, जबकि 5 करोड़ से ज़्यादा दूसरी खुराकें हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. मामलात में कमी आने के साथ ही हिंदुस्तान भर के मुतअद्दिद रियासतों ने बाज़ारों और अवामी मकामात को दोबारा खोलना शुरू कर दिया है, जो तशवीश का बास है, क्योंकि लोग बाज़ारों को खोलने के साथ साथ कोविड-19 के उसूलों पर नहीं चल रहे हैं। वो ना ही तो फासलाती उसूलों को मान रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। बाज़ारों के अंदर देखा गया है कि या तो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर उन्हें गलत तरीके से पहन रहे हैं। बराह करम मास्क पहनें, जिस्मानी फासला बरकरार रखें, सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स TVS हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। सैलरीज, बेनिफिट्स एंड कंपनी फैसिलिटीज are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. भारत में 2019 में हर 16 मिनट में एक ज़्यादती की इत्तला मिली। ये तादाद 2018 में 15 मिनट थी। भारत में सन 2019 में रोज़ाना औसतन असमत दरी की तकरीबन 87 वाक़यात दर्ज किए गए और साल के दौरान ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम के मजमूई तौर पर 4,05,861 वाक़यात दर्ज हुए हैं, जो 2018 में 7% बढ़ चुका है। ताज़ा तरीन सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 29 सितंबर 2020 को नया डेटा जारी किया गया।
वाकई ये बहुत तकलीफदह है कि हम भारत में रोज़ाना अस्मत दरी के तमाम वाक़यात को कवरेज नहीं दे सकते हैं, जो यकीनन हिंदुस्तान में मर्दों की जहनीत को पेश करता है, जहां ख़वातीन को देवी माना जाता है। कई कवायद के बावजूद अस्मत दरी की इत्तलाआत भी मिलती है। कुछ नकायस यकीनी तौर पर मुजरिमों को परवाह न करने की इजाज़त देते हैं। आज अस्मत दरी के कुछ अनोखे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले केस की तरफ। कर्नाटक के मैंगलोर शहर में 42 साला शख्स को पिछले कुछ सालों में मुतअद्दिद बार अपनी 2 बेटियों के साथ ज्यादती करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इतलात के मुताबिक 2 जून को जब इसकी बीवी ने कुछ स्पाइसेस के साथ कुछ खाने बनाए थे जो उसके शौहर को पसंद नहीं आया, तो उसके शौहर ने अपनी बीवी पर सिलाई मशीन फेंक कर उसे जख्मी करने की कोशिश की और उस पर चीखा चिल्लाया। इसके बाद वो औरत अपने बेटे बेटियों के साथ अपने वालिद के घर चली गई और वहां जाकर उन्होंने इन सारे मामलात का जिक्र किया। बड़ी बेटी ने कहा कि इसके वालिद ने 2019 से इसके साथ ज्यादती कर रहे थे, जबकि छोटी बेटी जो यूनिवर्सिटी से कब्ल की तालिबा है ने अपने वालिद पर 2018 के बाद इसका जिनसी इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। इसने पुलिस को ये भी बताया कि इसके वालिद ने धमकी दी है कि अगर इसने जुर्म के बारे में किसी को बताया तो इसके साथ बदसलूकी करेंगे। दरियासना मुलजिम पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ अस्मत दरी करने के इल्ज़ाम में 2 अलग अलग मुकदमात में बच्चों से तहफ़्फ़ुज़ बराए बच्चों से मुताल्लिक एक्ट के तहत अस्मत दरी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। आइए जानते हैं दूसरे केस को भी। अहमदाबाद की एक 15 साला लड़की ने बुध के रोज़ अपने 26 साला भाई के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाई, जिसने इल्ज़ाम लगाया कि इसने 3 साल तक इसके साथ ज्यादती की और इसे जान से मारने की धमकी दी। सरखेज पुलिस स्टेशन में इसकी अस्मत दरी की शिकायत में नाबालिग ने बताया कि इसे अपने वालिदैन की मौत के बाद उसका भाई ही उसका इकलौता सरपरस्त है। चूँकि इसका भाई इसका वाहिद सरपरस्त था, इसके बाद बार बार ज्यादती का निशाना बनने के बावजूद वो चुप रही। मुतासरा लड़की को 3 महीनों तक हैज़ न होने के बाद इसने अपनी भाभी की वालिदा से एतमाद करने का फ़ैसला किया, जो इसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गई। 15 साला नौजवान का कहना था कि जब भी इसे घर में तनहा मिल जाता या जब इसकी अहलिया सोती थी, इसका भाई इसके साथ ज्यादती करता था। मकतूला इसका भाई और भाभी किराए पर रिहाइश पजीर थे। FIR के मुताबिक इसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो 1 साल की थी और जब इनके वालदा 8 साल की थी तब चल बसी। और आज का तीसरा केस निगाह आसनसोल का है, जहां एक लड़की को उसके दोस्तों ने पैसों के लिए धोखा दिया और इस लड़की के साथ 6 मर्दों ने ज्यादती की। इसकी इत्तला पुलिस को दी गई है। हमारे रिपोर्टर रवि पासवान ने इनका इंटरव्यू लिया है। मुबीना तौर पर पुलिस ने 3 मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ मोमेंट लड़कियों से एहतियात बरतने की दरख्वास्त करती है। आइए सुनते हैं इनका इंटरव्यू। हाँ, क्या घटना घटा आपसे? हम घर में किचन में बैठे हुए थे, भात और सब्जी चढ़ा रहे थे और नाइटी पहन के बैठे हुए थे, खाना बना रहे थे और बगल का अंकल है वहीं पर पानी भर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। तो फिर अंकल गए तो फिर पूजा नाम का लड़की वो आई और हमको बोली कि मीनाक्षी जैसे नहीं कुछ बात करनी थी, उससे बात कर रहे थे। बात करते करते हमको पता वो बोली हम 5 दिन से भागे हुए हैं। तो हम पूछते तुम काहे भागे काहे नहीं, तो फिर वो बोली कि नहीं हम भागे हैं और ऐसे वैसे पूरा बोलने लगी। फिर इतना में पीछे से मेरा मुंह दाब दिया। उसका जब हम मुँह पूरा खोलने की कोशिश करें, पीछे मुड़ने लगे। 2-3 मिनट तक पूरा हम छटपटाएँ। उसके बाद फिर बेहोश हो गए। फिर हमको होश आया वही कुछ ऐसे 12 बजे। तो देखे कि पूजा मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो हम पूछे पूजा तुम हमको कहाँ लेकर आए? तो पूजा बोल रही कि हम तुमको बेचे हैं, तुमको बेचने का हमको 12,000 पैसा मिला है, हम तुमको डामला में लेके आए हैं। फिर यहाँ वहाँ पर ना एक लड़का आया और पूजा उससे बात रहे थे। लड़का का नाम मनीष करके बुला रही थी। तो फिर उस लड़का बोला ठीक है तुम पूजा को जाने की। पूजा चल गई। उसके बाद फिर वहाँ पर उस लड़का सबसे पहले मेरे साथ रेस किया। उसके बाद और 2 लड़का आए, लेकिन उन लोग अपना चेहरा ढक के थे, चेहरा खुला करके नहीं था। फिर उन लोग रेस किया।
उसके बाद उन लोग को जाने के बाद फिर से मनीष मेरे साथ दोबारा रेप किया। उसके बाद फिर चल गया। फिर जब हम उठने का कोशिश किए तो देखें कि एक रूम है और उसमें पलंग है और कुछ नहीं, खिड़की नहीं है, फिर गैस निकलने का जगह छोड़ा है। तो फिर हम उठे देखें कि वो लड़का का मोबाइल है मनीष का, जो मोबाइल से हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे। उसका लोग एन नाम से था। हम सारा वर्ड ट्राई कर रहे हैं, खुल जा एन नाम ट्राई किए तो खुल गया। खुलने के बाद फिर हम घर में कॉल किया तो घर में कॉल नहीं लगा। फिर पप्पू शाह नाम है, उनका मोबाइल में हम कॉल किए तो उनका मोबाइल में कॉल जैसे किए वैसे वो मनीष आ गया। उसके बाद फिर छीनने लगा। फिर हम पूरा रोने वोने लगे। फिर वो हमको मारने लगा कि तुम कहाँ बेहोश कर दिया। उसके बाद फिर हमको फिर कपड़ा वपड़ा पहना के फिर हम देखे कि हम चांदा बैंक के पास से गुजर रहे हैं। फिर वहाँ पर फिर हमको बेहोश करके फिर देखे कि हमको वहाँ पर रूम में रखा है। तो हम पूछे कहाँ है तो बोला कि तुम चांदा में भी 1.5 घंटा रहेगी। फिर वहाँ पर 2 लड़का मेरे साथ रेप किया। तो उसका रेप करने के बाद फिर से वहाँ को बेहोश करके निगाह पहुँचाया। निगाह में लड़का मेरे साथ रेप किया। उसके बाद फिर उनको कपड़ा पहना के दुल्हन की तरह सजा के रानीगंज स्टेशन में सुता के चल गया। जब हमको होश आया तो वहाँ पर गार्ड लोग थे, उनको हम बोले कॉल करने तो वो सारा बात लिखे। उसके बाद फिर मम्मी को कॉल करके बुलाए। फिर मम्मी हमको लेने आई। उसके बाद फिर स्टेशन में जाकर फिर सारा बात बताया। आपने किस दिन घटना घटा? 15 तारीख को दोपहर 12 बजे। आप निगाह में कहाँ थे घूमे? किस दिन? उसी दिन रात में ही हमको सिर्फ रास्ता में ही होश लेके आ रहा था। जहाँ रूम में घुसा रहा था वहाँ बेहोश करने से पहले ही बेहोश करा। फिर उसके बाद रूम में घुसा रहा। कितना लड़का था? टोटल 6 लड़का मेरे साथ रहती है। और लड़की कोई था? लड़की पूजा थी मेरे साथ। सब थी? हाँ, जहाँ हर जगह मेरे साथ थी। क्या नाम? पूरा नाम क्या है? पूजा चक्रवर्ती। कहाँ रहती है? सिर्फपुरा में दुर्गा मंदिर। तो कैसे उससे संपर्क हुआ आपका? मतलब बचपन से यही मोहल्ला में रहती है तो साथ में उठना बैठना है। वो क्या बोल रही? पूजा क्या बोल रही है? पूजा मतलब हमको बोल रही थी कि कैसे मतलब घर आके बातचीत कर रही थी। उसी में मेरा पीछे से मुँह दाग पे मतलब बेहोश कर दी। तो आपने FIR किया है? FIR किए हैं। उस दिन गए थे तो उस दिन बोले कि बड़ा बाबू नहीं है। 2 दिन तक बेहोश थे। जब हमको होश आया फिर हम कल गए। फिर बड़ा बाबू वहाँ पर बयान दिए, एलडी सारा मैंने चेकअप की। उसके बाद फिर बोली ठीक है हम फिर ये करते। फिर पूजा को पकड़ा तो पूजा फिर संजय का नाम दिया, विक्की सबका नाम। ये सब कहाँ का लड़का है? संजय यहीं का है। पूरा नाम? संजय साहब। ठीक। आसनसोल में जुमेरात की रात से मूसलाधार बारिश से दरियाए गोराई में पानी की सतह बुलंद हो गई, जिससे रेल पार का एक बड़ा इलाका ज़ेरे आब हो गया। इधर रेल पार के नए मोहल्ले का रिहायशी 22 साला मोहम्मद इफ्तिखार आलम दरिया में तैरने के लिए रेलवे के उस पार इकबाल पुल से कूद गया। इसके बाद वो पानी के तेज़ बहाव के सिमत बह गया। मुकामी लोगों ने इस बारे में पुलिस इंतजामिया को आगाह किया। ये इतला मिलते ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अहलकार मौके पर पहुंच गए। वो नदी में जाकर इसकी तलाशी शुरू कर दी। इतला मिलने पर आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुंतजिम अमरनाथ चैटर्जी मौके पर पहुंच गए। रात तक उसकी तलाशी की गई। डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम ने हफ्ते की सुबह दोबारा तलाशी शुरू कर दी। इसकी लाश काली पहाड़ी पुल के करीब मिली। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। मिल्खा सिंह, जो अदन सिख के नाम से मशहूर हैं, का इंतकाल हो गया। वो 19 मई को कोरोना में मुब्तला हो गए थे। इसके बाद से इसे मोहाली के फोर्ट्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसकी हालत बेहतर होने के बाद इसे अहलखाना की दरख्वास्त पर घर मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल इनकी अहलिया का भी इंतकाल हो गया था। मिल्खा सिंह आज से 1 माह कबल 19 मई को कोरोना में मुब्तला हो गए थे, जिसके बाद इन्हें 24 मई को मोहाली के फोर्ट्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 26 मई को इनकी अहलिया निर्मल मिल्खा सिंह, जो 45 साल की थीं, कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इसी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कुंबे की दरख्वास्त पर मिल्खा सिंह को 30 मई को अस्पताल से फारिग किया गया था और वो अपने घर पर पहुंच गए थे। 3 जून को अचानक तबीयत खराब होने के बाद इन्हें PGI चंडीगढ़ में दाखिल कराया गया था।
अचरा ग्राम पंचायत के तहत रविदास पाड़ा में मुतअद्दिद मकानात की टाइल की छतें शदीद बारिश की वजह से गिर गई। वहां के आम लोगों का कहना है कि आंध्रा ने मुतअद्दिद बार पंचायत ऑफिस में रिहाइश के लिए कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन बरसों गुजरने के बावजूद भी ये कागजात सलानपुर वीडियो ऑफिस नहीं पहुंच सका। और जब मैंने इस बारे में पंचायत ऑफिस से पूछा तो इन्होंने कहा कि इस बार आएगा और थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। ये सब इनसे बचने की कोशिश है। कोई कहता है कि मुझे पैसे मिल गए लेकिन मुझे पूरी रकम नहीं मिली, तो मैं घर कैसे बना सकता हूँ। मज़ीद इल्ज़ामात, मॉनसून से पहले बहुत से लोगों ने पंचायत से तिरपाल तलब किया लेकिन वो नहीं मिला। अब सवाल ये है कि रविदास को पढ़ने वाले लोगों को पिछले 5 सालों में आंध्रा आवास क्यों नहीं मिला। कोई भी नहीं जानता है कि मकान बनाने के लिए इन्हें हुकूमत से रकम कब मिलेगी। बेशक तानिया को पूरी रकम मिलने की फिक्र है। বলুন। আমাদের ঘর পড়ে গিয়েছে, প্লাস জল পড়ছে পুরো। আমরা 10 বার কাগজ জমা করেছি পঞ্চায়েত অফিসে। পঞ্চায়েত অফিসে মানুষ চিনে চিনে ঘর দিচ্ছে, যার ঘর আসছে দুবার আসছে, যার আসে নাই তার সেই নেই। পঞ্চায়েত অফিসে বই দিয়েছি, বলছি পরের লোটে আসবে, এই পরের লোটে আসবে, এখন আসে নাই আর আমাদের ফাইলে জমা দিয়েছি, কাগজগুলো সব ওরা দেবে দিয়েছে, মানুষ চিনে চিনে ঘর দিয়েছে। জলে ঝড়ে কোনো প্রশাসনকে দেখতে আসেনি। আচ্ছা, আপনারা কি এর আগে জানিয়েছেন প্রশাসনকে যে এরকম ভেঙে গেছে বা ভাঙবার উপক্রম হয়েছে? কিছু দেয় নেই, ধসকে পড়েছে, আগে থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে টালিতে জল পড়ছে, আরে সেই জন্য এখন তখন বলছি যে আমাদের ইয়েতে। पुरुलिया से वॉकिंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक लद्दाख में काम करने वाले नौजवान की गैर मामूली मौत पर रघुनाथपुर थाने के नापाड़ा गांव में शोक की लहर है। जुमा की रात जैसे ही जवान की लाश गांव पहुंची, गांव के लोगों का हुजूम जमा हो गया। मालूमात के मुताबिक लद्दाख में ITBP के जवान निरंजन कुंभाकर की 16वीं बैटलियन में काम करने वाले गैर वक्ती मौत की वजह से थाना रघुनाथपुर के मातहत गांव नापाड़ा में शोक की लहर है। निरंजन तकरीबन 1 साल से लद्दाख में ITBP कांस्टेबल की हैसियत से काम कर रहे थे। मंगल की रात लद्दाख में काम करने के दौरान निरंजन अचानक बीमार हो गए। इनके साथ ही इसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। निरंजन के बड़े भाई मितन जोए कंभाकर को इतला दी गई। जुमे की शाम पोस्टमार्टम के बाद फौजी जवान लाश को ताबूत में लेकर इसे के गांव नापाड़ा लाया गया। निरंजन के घर बुजुर्ग वालिदैन, इसकी बीवी और 4 साला बेटा और 2 बड़े भाई और बहनें हैं। अचानक ये बुरी खबर मिलने के बाद अहल खाना में शोक है। निरंजन की अहलिया और कुंबा के तमाम अफराद की हालत ख़राब है। पुरुलिया असेंबली इंतखाबात में तृणमूल के फतह के बाद पुरुलिया में तृणमूल कैंप में शामिल होने का मुकाबला है। हफ्ते के रोज एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के माबेन जबरदस्त फूट पड़ गई। मालूमात के मुताबिक हफ्ते के रोज पुरुलिया जिला तृणमूल के दफ्तर में मुनक़दा एक रोज़ा शमूलियत की तकरीब में अजीत प्रसाद बोरी, मानिक चंद कुमार, कांग्रेस के राजीव साहू और तन्वेश्री बोरी के अलावा पुरुलिया असेंबली कांग्रेस के उम्मीदवार और रियासती कांग्रेस के सेक्रेटरी प्रथा प्रीतम बंदोपाध्याय, पुरुलिया शहर कांग्रेस सदर विश्वरूप पटनायक, पुरुलिया म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 2 के साबिक काउंसिलर बबीता कर्माकर, वार्ड नंबर 21 की कन्वीनियर साबिक काउंसिलर आरती पांडे, वार्ड नंबर 9 की कांग्रेस की साबिक काउंसिलर जयदीप दत्त और तृणमूल के बीजेपी कांग्रेस कारकुनों की रहनुमाओं के हमरा वजीर मोलाई घटक, वजीर सिंधरानी टुडू, जिला तृणमूल के सदर गुरुपाडू टुडू, जिला परिषद के सदर सूजे बैनर्जी और दीगर रहनुमाओं ने इन लोगों को जवाबात देकर तृणमूल में शामिल होने के लिए पुरुलिया शहर तृणमूल पार्टी के दफ्तर में शमूलियत इख्तियार की। इस तरह से पुरुलिया जिला परिषद में तृणमूल की ताकत 28 से बढ़कर 32 हो गई है। राज्य तृणमूल कांग्रेसের কোর কমিটির মেম্বার মলয়বাবু এসেছিলেন এবং আমাদের মন্ত্রীও আছেন, তো 3টা দপ্তরের মন্ত্রী আছেন, উনি নিজে এসেছিলেন, সাথে সঞ্জয় রানী টুডু
গুরুপদ টুডু এবং আমরা সবাই ছিলাম। আর জয়নিংটা মেগা জয়নিং। আপনারা জানেন যে এখানে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের যে বিরোধী দলনেতা মানে অধ্যক্ষ তিনি জয়েন করেছেন আজকে, তার নাম অজিত বাউরি। তিনি আছেন আমাদের ওই আমার 27 বছর রাজনীতি করা হলো। আমি 1997 সাল থেকে বুথ সভাপতি ছিলাম, তার আগে আমি পার্টি করেছি। বিভিন্ন স্তরে আমি রাজনীতি করেছিলাম। ব্লক সভাপতি হয়েছি, মণ্ডল সভাপতি হয়েছি, ব্লকের ডিএস হয়েছি, আবার মণ্ডলের আবার ডিএস হয়েছি, আমি আবার এসসি মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়েছি। এরকম বিভিন্ন স্তরে গিয়ে গিয়ে তারপর আমি রঘুনাথপুর 1 থেকে আমি জেলা পরিষদের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছি। সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির একমাত্র আমিই ছিলাম रघुनाथपुर विधानसभा जिला परिषद बीजेपी निर्वाचित। आसनसोल में नजरुल सोशल सेंटर ने आसनसोल म्यूनिसिपल कारपोरेशन के ताउन से हफ्ते को गुप्ता कॉलेज के सामने सजरकारी की तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर एडीडीए के चेयरमैन कम रानीगंज के एमएलए तापस बनर्जी, आसनसोल म्यूनिसिपल कारपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमीरनाथ चैटर्जी, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर अभिजीत घटक, पूर्णशिशी राय, दिविंदो भगत, अंजना शर्मा, मीर हाशिम, समाजी कारकन सुदेशना घातक, रबीउल इस्लाम और तृणमूल कांग्रेस के दीगर कारकुनान मौजूद थे। अमरनाथ चैटर्जी, अभिजीत घटक, पूर्णशिशी राय ने गुप्ता कॉलेज कॉम्प्लेक्स में पौधे लगाए। इस मौके पर मौजूद आसनसोल म्यूनिसिपल कारपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी ने बताया कि अगले 1 साल के अंदर पूरे आसनसोल शहर में 1 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। आसनसोल का मकसद शहर को खूबसूरत और शहर में ऑक्सीजन के मसले को कम करना है। अभिजीत घटक ने कहा कि ममता बनर्जी से मुतासिर होकर नजरुल सोशल सेंटर और आसनसोल म्यूनिसिपल कारपोरेशन के इश्तराक से दरख्त लगाने का प्रोग्राम चलाया गया है। अगले 1 साल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्तों की सजरकारी की जाएगी। आसनसोल में गुज़िश्ता जुमरात से लगातार बारिश की वजह से नारसमाड़ा कोलवरी से मुतसिल कोयले की गैर कानूनी कान भर गई और पानी नारसमाड़ा कोलवरी में दाखिल हो गया और कोलवरी की पैदावार जुमे से रुक गई। कान के मुआयने के दौरान कोलवरी के अहदेदारों ने कानकनी का काम रोकने का फैसला किया। हफ्ते के रोज़ भी पैदावार रोक दी गई थी। नारसमाड़ा कोलवरी मैनेजर नंदा दलाल सिंह ने कहा कि कानकनों को बचाने के लिए हफ्ते के रोज़ पैदावार रोक दी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ कान तक रसाई का रास्ता बंद कर दिया गया था। कानकनी का काम सिक्योरिटी के महकमा के अहलकार ने कान का मुआयना करने और इंजीनियर को इत्तला देने के बाद शुरू किया जाएगा। नरसमाड़ा कोलवरी के मैकेनिकल फोरमैन ने बताया कि कान से पानी खींचने के लिए पंप लगाए जा रहे थे, लेकिन कान के अंदर पंप पानी में दाखिल होने की वजह से ख़राब हो गई है। पाइपलाइनों के ज़रिए कान से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि कानकनी की पैदावार जल्द शुरू हो सके। कानकनी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कान को बंद कर दिया गया है। ये सुनकर घर लौट रहे हैं। दूसरी जानिब कोयले के गैर कानूनी कानों को रेत से भरने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। त्यौहार की खसूसी ट्रेनों की काम में तोसी। आसनसोल में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को अगले अहकामात तक अपने ऑपरेटिंग दिन, स्टॉपेज और टाइम के वक्त में तोसी कर दी जाएगी। 050485 गोरखपुर कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल अगले अहकामात तक अपने मुकर्रर करदा दिनों यानी इतवार, सोमवार, मंगल और जुमा पर काम करता रहेगा। 05047 कोलकाता गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल अगले अहकामात तक अपने मुकर्रर करदा दिनों यानी सोमवार, मंगल, जुमरात और शनिचर पर काम करता रहेगा। 05050 गोरखपुर कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल अगले अहकामात तक अपने मुकर्रर करदा दिनों यानी बुध और शनिचर पर काम करता रहेगा। 05049 कोलकाता गोरखपुर फेस्टिवल खसूसी अपने नामजद करदा दिनों यानी इतवार और बुध के रोज़ अगले अहकामात तक काम करता रहेगा। 05052 गोरखपुर कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल अगले अहकामात तक अपने काम नामजद दिनों जुमेरात को जारी रहेगी। 05051 कोलकाता गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल अगले अहकामात तक अपने काम मुकर्रर दिनों जुमा को जारी रखेगा। 05028 गोरखपुर हटिया फेस्टिवल खसूसी अपने अहकामात को अगले अहकामात तक जारी रखेगी। 05027 हटिया गोरखपुर फेस्टिवल खसूसी अगले अहकामात तक अपनी रोज़मर्रा की कार्रवाइयाँ जारी रखेगी।
रानीगंज आसनसोल जुनूबी के बीजेपी मेंबर असेंबली अग्निमित्रा पॉल को टीएमसी कारकुनों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। हफ्ते के रोज जेके नगर इलाके में तिरपालों की तकसीम के दौरान पंचायत समिति के चेयरमैन विनोद न्योनिया की सरबराही में टीएमसी कारकुनों ने एमएलए की गाड़ी रोककर सबको तिरपाल देने के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान एमएलए के सिक्योरिटी अहलकारों से तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने मुदाखलत की और सूरत हाल को संभाला। इसके बाद एमएलए दूसरे इलाके की तरफ रवाना हो गए। विनोद नोनिया ने इल्ज़ाम लगाया कि एमएलए सिर्फ बीजेपी के हामियों को तिरपाल दे रही है, जबकि यहाँ तकरीबन 300 खानदान मुतासिर हैं। इनका मुतालबा है कि पहले की तरह इम्तियाज़ के बगैर तमाम ज़रूरतमंदों को तिरपाल दी जाए। इसी दौरान एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ज़रूरतमंदों को मदद कर रही है। अगर कोई मसला था तो इसे ये बताया जाना चाहिए था कि इस तरह के हंगामा खड़ा करना दुरुस्त नहीं है। कुल्टी थाने के बढ़ाकर पुलिस ने झारखंड बंगाल नाका पॉइंट से एक नौजवान को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस जराये के मुताबिक ये नौजवान सरफराज खान है, जो बढ़ाकर डाक बंगला नीचूपाड़ा का रिहायशी है, जो जुमे की रात बंदूक लेकर बिंगोनिया मोड़ से जा रहा था। इंचार्ज अमरनाथ दास को खड़ा देखकर नौजवान ने झारखंड बॉर्डर के चिरकुंडा की तरफ भागने की कोशिश करना शुरू कर दिया। जब बंगाल बॉर्डर में तैनात बढ़ाकर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान नौजवान से कारतूस के बगैर बंदूक बरामद हुई। कहा जाता है कि यह नौजवान बंदूक की जोर पर चोरी और छिनतई जैसे जुराइम करता था। हफ्ते की सुबह नौजवान को आसनसोल अदालत के हवाले कर दिया गया। कुल्टी थाना के बढ़ाकर चौकी के तहत रामनगर सील कोयला माइन का निजी सिक्योरिटी एहलकार गुज़िश्ता रोज लापता हो गया। लापता शख्स का नाम 56 साला मनोज कुमार दास है। मालूम हुआ है कि वो कुल्टी कॉलेज जंक्शन रामकृष्ण सरानी का रिहायशी है। मनोज कुमार की साइकिल आज सुबह रामनगर पुल के नीचे से बरामद हुई थी, लेकिन अभी तक लापता मनोज कुमार दास का कोई सुराग नहीं मिल सका है। कुंबे के अफराद ने इसकी शनाख्त मनोज कुमार दास के नाम से की है। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गेटिंग अप जस्ट वन मोर टाइम देन यू फॉल। आपके गिरने के बाद सिर्फ एक से ज़्यादा वक्त में कामयाबी हासिल करने के मौके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।